Hi guys, how are you doing? Hope you doing well. My name is Fatima. You're watching Star Coaching Classes Basic English Grammar Series में डे 8 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नाउन। वन बाय वन एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल में जानकारी देंगे, इसके बारे में सीखेंगे ताकि फ्यूचर में कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आप रिटन इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं, एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे। अगर आप स्पोकिंग इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं, स्पीकिंग के टाइम आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आप इसके बाद कौन सा वर्ड यूज़ करने वाले हैं या उसके बाद कौन सा वर्ड यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बता दूं गाइस, आज आपको ये सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी बता दूंगी। उसके अलावा जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उसमें होता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मिलेंगे, वीडियो के अंत तक देखिएगा, और जो भी पार्ट सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा वो कमेंट्स में आप ज़रूर से बताइएगा। और अभी तक आपके ठीक है, आपने 1 से लेकर 15 तक की वीडियो देख चुके होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है लिंक, आप उस पर जाके देख सकते हैं वीडियो की। इस वीडियो देखने के बाद अब बात करते हैं आज की इस लेसन की। तो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन क्या है। ठीक है, नाउन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज नाउन? जिसका कोई नाम हो वो नाउन है। मतलब सीधी भाषा में बात करें, जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं, पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, वो नाउन होता है। जैसे किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल्स का नाम, थिंग्स का नाम, यानी कोई वस्तु। ठीक है, यानी कोई वस्तु। फीलिंग हो गई जिसे कि हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, आइडिया हो गया जिसे समझ लीजिए महसूस कर सकते हैं। इन सब का जो नाम होता है उसी को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे से आप। ठीक है, जैसे राम। ठीक है, राम यहाँ पे इन सब का, राम एक लड़की का नाम हो गया। ठीक है, मैन हो गया, सुगर हो गया, कैट हो गया, ट्रूथ हो गया, लव हो गया, etc। मैन एक आदमी का नाम है। ठीक है, एक आदमी का नाम, हमने एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है। सभी आदमी के लिए मैन यूज करते हैं। ठीक है, बोलेंगे आगे हम समझेंगे कि किस कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है, उसके अलावा सुगर हो गया, ठीक है, और ये सामान में आते हैं। कैट हो गया, किसी मतलब एनिमल्स में, जानवर में आते हैं। ट्रूथ हो गया, जैसे हम बोलते हैं, जैसे सच बोलते हैं। ठीक है, एक आदमी है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जैसे लव हो गया। ठीक है, इस फीलिंग को जब एहसास होता है तो इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। जैसे सभी फीलिंग, मतलब कि जैसे मान लीजिए सबका जैसे हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, और ये भी नाउन होते हैं। यानी कि कोई दुख हो, दुख के तरीके से जिनको हम नाम दे सकते हैं। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामर के डर से दूर करने के लिए, ग्रामर को डर से दूर करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आपको नाउन की वीडियो देख चुके होंगे। आज मैं आपको जिसे हम नाम देते हैं वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ये जो बेसिक मतलब डेफिनेशन हो गई इसकी, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की, यानी मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ मैन को मैंने बताया था एक टाइप ऑफ नाउन है। ठीक है, यहाँ पे एक टाइप ऑफ नाउन हो गए, लिख रखे हैं। अगर आपने ये समझ लिया, आगे से कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये बताने में कोई भी वर्ड्स क्या, मतलब कौन सा वर्ड क्या है, अच्छे से समझ सकते हैं ये नाउन क्या है। और चलते हैं 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे यहाँ पर नंबरिंग है। ठीक है, नंबर यहाँ पे दिया है 1। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बारे में कॉन्क्रीट नाउन के बारे में। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? ठोस, जिसका कोई मतलब कि कोई आकार हो। जैसे फिजिकल, ठीक है, फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच,
जिसे आप छू सकते हैं वो सब क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन में आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं राम, ठीक है, मैन, सुगर, कैट, कार, फर्नीचर, मार्कर और बोर्ड। जिसे हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल चीज जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो आते हमारे कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू मीट राम, डू यू हैव राइस। क्या तुम राम से मिले हो। राम एक पर्सन का नाम है। डू यू हैव राइस, क्या तुम्हारे पास चावल एक होगा, तो इस कैटेगरी में आएगा। अब इसके अलावा बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होगा, अमूर्त, जिसका फिजिकल आकार नहीं होता है, ठीक है। थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, जिसे आप छू नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, फीलिंग, आइडियाज, ठीक है, लव, ठीक है, फीलिंग हो गया, लव हो गया, ऑनेस्टली हो गया, हैप्पीनेस हो गया, करेज हो गया और डेंजरस हो गया और होप हो गया। जिसे आप टच नहीं कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, ये किस कैटेगरी में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। डू यू हैव करेज टू टेल द ट्रूथ। यहाँ पे देखिए दो ही आएगा, दो यहाँ पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसमें इसकी हिंदी क्या होगी, क्या तुम में सच बोलने की हिम्मत है। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा, एक तो करेज हो गया और दूसरा हमारा ट्रूथ हो गया, ठीक है। यहाँ तक करेज को आप छू नहीं सकते हो, ट्रूथ को भी आप छू नहीं सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। आप बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो गई है, इसका हिंदी अर्थ होगा आमूत, जिसका फिजिकल आकार नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच। इसके एग्जाम्पल्स देख लिखते हैं। ट्रूथ, लव, ऑनेस्टली, हैप्पीनेस, करेज, डैमेज और होप, डेंजर्स और होप। इसके एग्जाम्पल्स थे, देख लिए हमने। अब यहाँ पे देखिए इसके क्या क्या आएंगे, फीलिंग और आइडियाज आएंगे, ठीक है। जैसे लव हो गया, ऑनेस्टली हो गई, ठीक है, यानी ईमानदारी, हैप्पीनेस मतलब कि यानी खुशी, करेज यानी साहस, होप, ठीक है, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। टच नहीं कर सकती हैं आप, इसको महसूस कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट दिस, her life is full of the happiness। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है। यहाँ पे ये जो खुशी, ये नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। यहाँ पे हैप्पीनेस हमारा क्या है, ये खुशी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। क्लियर है। जिस चीज को आप छू सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई मूर्त हो या सेफ हो, वो हमारे कौन सा होगा, वो हमारा होगा कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। और जिसको आप छू नहीं सकते हो, जिससे महसूस कर सकते हो, उसको हम किस में लाएंगे, वो किस कैटेगरी में आएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा होगा कॉमन नाउन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इससे क्लियर हो रहा है ना कि यहाँ पे देख लेते हैं। नेम्स गिवन इन द नाउन टू पीपल, प्लेस और थिंग्स। इसमें हमें क्या देखा कि यहाँ पे देखिए सबको जो कॉमन हो, जिसमें हमने नाम लिख रखे हैं। जैसा कि मैन अभी बताया, ठीक है, मैन अभी मैंने आपको बताया नाम है, मैन भी एक नाम है, वो एक नाम है, वो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। लेकिन मैन सबको हम बोल सकते हैं, जैसे आदमियों को, किसी को भी हम सबको बोल सकते हैं, वो सब कॉमन नाउन्स के में आते हैं। जैसे मेन, वुमेन, अगर सबको बोल सकते हैं, ये कॉमन नाउन में कॉमन नाम लिया गया है। टीचर, ठीक है, कार, सारे कार को हम बोल सकते हैं कार। डॉग, कोई से भी डॉग होंगे, ठीक है।
ये पर्टिकुलर नाम अलग अलग नाम होते हैं, तो उन्हें आप दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। डॉग हो गया, यानी कोई डॉग है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, लव हो गया, कोई भी किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये कॉमन क्या हो गया, लव की बात कर रहे हैं, तो आप इसके, ठीक है, एग्जाम्पल्स दे। आई सॉ मैन द गार्डन, ठीक है, मैन द गार्डन, डू यू हैव अ कार। कार की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कार की बात नहीं कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास कार है, कोई भी कार हो सकती है या हो गया। डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है। अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, ठीक है, प्रॉपर नाउन की बात करें। प्रॉपर नाउन मिला है नेम्स ऑफ द पर्टिकुलर, ठीक है, नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेस और थिंग्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे थे, तब प्रॉपर नाउन है, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए थिंग्स, जो यहाँ पर इन कॉमन था, यानी किसी की बात कर रहे थे, तब पर्सन नाउन की बात करेंगे। जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, वस्तु की या फिर प्लेस की यानी किसी जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है, या किसी जगह की बात कर, जैसे कि राम एक मैन है, राम एक मैन है, कोई मैन है, उसका नाम क्या है, राम है। पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे फातिमा, मैं अपना ही नाम बता दूँ, ठीक है, फातिमा मेरा नाम है, तो मेरा नाम पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन में आएगा, जो मेरा नाम है वो प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे दिल्ली सिटी है ना, यहाँ पे दिल्ली हमारी क्या है, सिटी है, कोई भी सिटी हो सकती है। दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा। गूगल, मैंने जैसे लिख रखा है, वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन गूगल एक ही है, गूगल हमारा क्या एक ही है, ठीक है। जैसे दिनों के नाम होंगे, महीने के नाम होंगे, इनको भी तो हम प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे मान लिया संडे, अक्टूबर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, और यहाँ हो गया जैसे जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो भी इसमें आना है, सारे इसमें क्या आएगा, पर्टिकुलर नाम अगर दे रखा है तो ये हमारा किस में आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा, इसे रखा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू मिस्टर राम, डू यू मिस्टर राम, तो ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। डैट मीन्स, जैसे डैट, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, सेकेंड यहाँ पे हमने क्या लिखा, ओवर देयर इज राम, डैट मैन ओवर देयर इज राम, वो आदमी जो वहाँ पर खड़ा है वो राम है। तो पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन के कैटेगरी में आते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक संडे। अगर मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ तो मतलब कि मैं अगले हफ्ते कहाँ जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ। अगले हफ्ते में किसी भी दिन भी जा सकती हूँ, ऐसा तो नहीं ना कि बोली हूँ तो उसी दिन जा, किसी दिन भी जा सकती हूँ। क्या है ये, तो हमारा क्या हो जाए, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, तो ये संडे क्या है, हमारा पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। वीक की बात करेंगे तो हमारा कॉमन नाउन आएगा। संडे है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ठीक है। मंथ में है तो मंथ हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन में, जैसे मंथ हो गया वो प्रॉपर नाउन में आएगा। कोई भी नाम हो पर्टिकुलर बताते हैं, या अक्टूबर है, नवंबर है, जनवरी है, फरवरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। कॉमन नाउन वो होते हैं जो मतलब इन कॉमन है, किसी की भी बात करते हैं, प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। द नाउन ऑफ, ठीक है,
द नाउन्स विच यू कैन काउंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि काउंट करना मतलब होता है गिनना। काउंटेबल मतलब गिनना, जो चीज को गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन हो सकता है। ठीक है, जिसे हम गिन सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन में कहलाता है। जैसे हम बुक्स की बात करें या बुक की बात करें तो हमारे क्या हो जाएगा, इसको हम गिन सकते हैं। जैसे मैन की बात करें तो ये भी हम गिन सकते हैं। कप की बात करें तो ये भी गिन सकते हैं। ग्लास है तो उन्हें भी गिन सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग है इसे भी गिन सकते हैं। कार इसे भी गिन सकते हैं। कैन इसको भी हम गिन सकते हैं। इसी तरीके से गिन सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अनकाउंटेबल क्या होता है, द नाउन यू कैन नॉट टच। ठीक है, चीज, मनी, हैप्पीनेस। ठीक है, यहाँ पे हैप्पीनेस, मनी, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी। आप सोचेंगे कि शुगर तो गिन सकते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल होता है। शुगर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको गिनना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अनकाउंटेबल में आते हैं। सल्ट हमारा हो गया, वाटर हो गया जिसे आप गिन नहीं सकते हैं। एयर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, इसे हो गया, इसे भी हम गिन नहीं सकते हैं। चीज़ हो गया, उसकी जो पीसेस होती हैं, उसकी जो पीसेस होते हैं उसे हम गिन नहीं सकते हैं। पॉइंट्स, मेरे पांच सिक्के हैं, इसे आप गिन सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स को आप गिन सकते हो। ये हमारे किस में आएगा, मैंने पॉइंट्स है मतलब कि काउंटेबल नाउन में आएगा जिसे आप गिन सकते हो। ये हमारे पॉइंट्स इसमें आएगा, काउंटेबल नाउन में है जिसे आप गिन सकते हो। ठीक है, 5 पॉइंट्स है, काउंटेबल नाउन में आ गया। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। ठीक है, मेरे पास कार नहीं है, तो ये कार जो हम गिन सकते हैं काउंटेबल है। लेकिन हैव यू गॉट, मतलब यहाँ पे है हैव यू गॉट सम मनी, आई लाइक राइस। ठीक है, मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। यहाँ पे मनी पैसे के लिए यूज हो रहा है, कुछ पैसे हैं। मनी जैसे हो गया अनकाउंटेबल नाउन होता है। आई लाइक राइस, अब यहाँ पे देखिए आई लाइक राइस हो गया हमारा, मुझे चावल पसंद है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। तो अगर सीधी भाषा में बात करते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो हमारा क्या आ जाएगा, काउंटेबल में नाउन में आएगा। जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात नहीं सकते हो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए कि मनी तो गिना जा सकता है ना मैम। आप तो बोलोगे तो मैम ये मनी तो गिना जा सकता है, लेकिन मनी को गिना नहीं जा सकता है। अगर आप नोट और मतलब पॉइंट्स की बात करें तो आप उसको गिन सकते हो, उन्हें गिना जा सकता है। हैप्पीनेस से खुशी, उसे भी गिना जा सकता है। ठीक है, हैप्पीनेस और खुशी को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं, हम उसको नहीं गिन सकते हैं। हैप्पीनेस और खुशी को भी तो आप गिन नहीं सकते हैं। ये सब हमारे किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अब दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखेंगे। आई हैव 5 पॉइंट्स, आई डोंट हैव अ कार। मेरे पास 5 सिक्के हैं, यहाँ पे मेरे पास 5 सिक्के हैं। तो पॉइंट्स की बात की मैंने, काउंटेबल नाउन में आएगा। पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा काउंटेबल नाउन में, किस में आएगा, काउंटेबल नाउन में, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। ये हमारा काउंटेबल नाउन में आएगा। यहाँ पे हमारा क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि किसी का ग्रुप। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। इट्स डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप हो गया, इंडिविजुअल्स हो गया, तो एक एक चीज़ों को मिलाकर जो ग्रुप बनता है वो आते हैं कलेक्टिव नाउन में। इसमें वर्ड्स भी आते हैं ऐसे। क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास, जैसे कि कक्षा, स्कूल में आप जाते हो, एक एक बच्चे की क्लास मतलब एक एक बच्चे की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन में आएगा। एक एक बच्चे की बात करेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। अगर क्लास की बात करेंगे तो हमारे क्या होगा, कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, क्राउड, मान लीजिए यहाँ पे क्लास हो गया, यहाँ पे क्राउड की अगर बात करें, भीड़, बहुत सारे लोग मिलकर हम बोलें। ठीक है, तो भीड़ ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। ठीक है, प्राइड, प्राइड क्या होता है,
लायंस का जो हमारा ग्रुप होता है, यानी कि शेरों के जो ग्रुप होते हैं, इनको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। फैमिली, ठीक है, फैमिली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कोई मेंबर्स होते हैं, जैसे फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं, परिवार होते हैं, वो हमारा कलेक्टिव नाउन में होता है, ठीक है। फ्लॉक, ये सबको आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए साथ के नाम करने पर या कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, जो कर्मचारी होते हैं, तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना क्रू, उसको बोलते हैं, जैसे ना क्रू मेंबर्स बोला जा सकता है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव, ठीक है, आई लाइक विथ माई फैमिली क्लास ओपन योर बुक। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। ये हमारे किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन के साथ आएगा। क्लास ओपन योर बुक्स, टीचर आते हैं क्लास में बोलते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ये सारा हिस्सा हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन में आएगा। ये क्लास ऑफ बुक्स, ठीक है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। लास्ट हमारा देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, अनाउन, यहाँ पे कंपाउंड नाउन क्या होता है, अनाउन द ए नाउन मेड विथ 2 और मोर वर्ड्स। जब हम 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिलाकर एक नाउन बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा कंपाउंड नाउन होता है। जैसे फुटबॉल, बस स्टॉप, सनसेट, मदर इन लॉ, ये 3 हो गए, 1 2 3 हो गए, ठीक है। यहाँ पे स्विमिंग पूल, 2 वर्ड्स को मिला के हम जब बोलते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड नाउन होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे फुटबॉल, पैर से मारने वाले गेंद। नेक्स्ट बस स्टॉप, बस जहाँ रुकती है उसे हम क्या बोलते हैं, बस स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम वहाँ पे, बस स्टॉप बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए सनसेट, यानी कि सूर्य का डूबना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मदर इन लॉ, ये हमारे 3 वर्ड्स हो गए इसमें। ये कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये 3 वर्ड्स है मिलाकर बना हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा क्या इसके अंदर आएगा, स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल, पुल दोनों को मिला के बताया गया है, स्विमिंग पूल बताया गया है। लेकिन एक गैप के साथ, एक तो बिना गैप के हो सकते हैं, एक गैप के साथ आ सकते हैं, एक, ठीक है, हाइफन के साथ भी होते हैं। 3 तरह के होते हैं। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम क्या होते हैं। हैव यू इवन सीन सनसेट, क्या तुमने कभी सूर्य को डूबते देखा है। सनसेट, दिस इज अ कंपाउंड नाउन, माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे सनसेट हमारे ये कौन सा होगा, ये कंपाउंड नाउन में आएगा। माई सिस्टर इन लॉ वेटिंग फॉर मी, ठीक है, मेरी भाभी मेरा इंतजार कर रही हैं। सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, ये सिस्टर इन लॉ जो हमारा, ये हमारा कंपाउंड नाउन में आएगा। तो अब आपने सीख लिया नाउन क्या क्या होते हैं और नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, और ये क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, आपने सीख लिया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, ठीक है। बहुत इस वीडियो की लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। इसके साथ आप कौन कौन से वर्ड्स आते हैं तो ये वीडियो में बताए जाएंगे। अभी से लेकर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।